अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ रहे हैं खुशबू के साथ इलाज। क्या चीज़? खुशबू के ज़रिए इलाज। कि खुशबू के ज़रिए कैसे इलाज किया जाता है। देखें, हमारी इस कायनात में खुशबू और बदबू ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। ज़माना कदीम में भी खुशबुओं का बकसरत इस्तेमाल किया जाता था और बदबू का भी इस्तेमाल किया जाता था। मिसाल के तौर पे जब जंगलात हुआ करते थे ज़माने जहलियत में, इब्तदाई दौर में, लोग मच्छर को भगाने के लिए नीम के पत्तों की धुनी करते थे। नीम के पत्तों की, जिससे मच्छर अगर जानवरों में कोई आफाती मूजी मर्ज वबाई बीमारी आ जाती थी तो फिर भी वो जानवरों में धुनी किया करते थे। ठीक है। इसके अलावा अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी में भी बखूर सुगलाया है। क्या किया है? धुनी की है, खुशबू की धुनी की है। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज खुशबू के जरिए किया जा रहा है। ठीक है। हत्ता कि हम शरबत, मैं एक पेशे से हकीम हूं, तो हम शरबत बनाते हैं ना गर्मियों के, तो उसमें हम मसनूई खुशबू डालते हैं कि जायके से क्या आए? खुशबू आए। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि खुशबू अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी की सुन्नत। अब हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि खुशबू का इंसान के वजूद पर असर क्या है। ठीक है। आप जब भी किसी से मिलें, अगर उसने कोई जबरदस्त इतर लगाया हुआ है, कोई प्यारी सी खुशबू लगाई हुई है, तो आप उससे जब मिलेंगे तो आप उससे बड़ा मुतासिर होंगे और आपका दिमाग जो है ना वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। एक तरोताजा हो जाएगी तबीयत क्या हो जाएगी? क्योंकि खुशबू का इंसान के जिस्म पर पॉजिटिव असरात हैं। क्या हैं? पॉजिटिव असरात हैं, अच्छे असरात हैं इंसान के जिस्म पर। और इसके अलावा अब तो अरोमाथेरेपी, जिसको अरोमाथेरेपी बोलते हैं, उसके जरिए भी इलाज किया जा रहा है। जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है उनको आप खुशबू सिंघाना शुरू कर दें, वो ठीक होना शुरू हो जाए। जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है ना, मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, तो उनको आप इतर दम करके दे दें कि बीवी भी लगाए और शौहर भी लगाए। खुशबू हमेशा लाइट इस्तेमाल करें। क्या? लाइट से मुराद यह है कि हल्की खुशबू हो। अच्छा, कुछ खुशबुएं ऐसी हैं जिनका इतना खतरनाक असर है कि इंसान सूंघ ले। अगर इंसान उन खुशबुओं को सूंघ ले तो उसका सर दर्द करने लग जाता है। उसका सर अगर खुशबुओं के साथ फायदा मुमकिन ही नहीं है तो फिर इंसान को दर्द क्यों होता है? ये जो अरोमाथेरेपी है, ये इसी तरीके से ही इलाज का नाम है, खुशबू के जरिए इलाज करना। एक शख्स है, उसको पागलपन का दौरा पड़ता है, तो आप क्या करें? आप उसको खुशबू पढ़ के दे दें कि वो खुशबू लगाए, वो ठीक हो जाएगा। खुशबू सिर्फ तावीज़ों, दरबारों और कुरानों पे लगाने के लिए नहीं आई। खुशबू के जरिए इलाज होता है। और मसनूई खुशबू अर्कियात में, मशरूबात में, काढ़ों में, शरबियात में, मुरब्बाजात में, माजूनों में खुशबू का अज़ल से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। खुशबू का अज़ल से, ज़माना कदीम से इस्तेमाल हो रहा है। आपकी, मेरी, सब मोमिनों की माँ सैयदा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी के पास सफर व हज़र में हर वक्त एक खुशबूदान रहता था, इतरदान रहता था, जिसमें अल्लाह के नबी के पास तरह तरह की खुशबुएं होती थी। क्या? तरह तरह की खुशबुएं हुआ करती थी और आप हर वक्त अपने पास खुशबू को रखा करते थे। और एक सहाबी रसूल है, उनसे हदीस पाक मरवी है कि अल्लाह के नबी को जब भी खुशबू दी जाती थी, अल्लाह के नबी को
जब भी खुशबू दी जाती थी तो आप उसको कभी वापस नहीं करते थे, उस तोहफे को कबूल फरमा लिया करते थे। इस बात से आप वाज़े अंदाजा लगा लें कि अल्लाह के नबी को खुशबू कितनी पसंद थी। सहाबा और अहले बैत भी खुशबू का बाकसरत इस्तेमाल किया करते थे। अल्लाह के नबी का जो पसीना था उससे ऐसी खुशबू आती थी जो आज तक आपने कहीं नहीं सूंघी हो। यहां तक कि एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मदीना के लोगों ने आपका नाम रखा रुतबुल मुतय्यबीन, यानी ऐसा नबी, ऐसा इंसान, ऐसा खास अल्लाह का बंदा जिसके पसीने से इतर निकलता है, उसको क्या कहते हैं? रुतबुल मुतय्यबीन। और यहां तक के हदीस के अल्फाज हैं कि सहाबा ने अल्लाह के नबी के पसीने को बतौर खुशबू लकड़ी के साथ डबो डबो के लगाया है अपने जिस्म पर। खुशबू अदब वालों की तो इतनी मंजिल और वो अदब है, आप जानकर और सुनकर हैरान होंगे अदब वालों का, कि सहाबी रसूल को अल्लाह के नबी ने हिजामा लगवाया, खून जमा करके दिया कि जाओ और इसे जमीन में दफन कर दो, वो पी के आ गया। अल्लाह के नबी ने अपना छोटा पेशाब किसी शरई माजूरी की वजह से एक जगह पे किया और सहाबी को दिया कि जाओ ज़य करके आ जाओ, फेंक के आ जाओ, वो पी के आ गए। ये है अदब। अल्लाह के नबी ने अपने सर के बाल कटवाए और कहा कि जाओ और जाके दफन कर दो, तो खालिद बिन वलीद ने वो बाल अपनी टोपी में सिलवा लिए। ये है अदब मुस्तफ़ा। ठीक है, खैर हम अपने मौजू से हट जाएंगे। खुशबू के जरिए, अब मैंने आपको हदीस सुनवाई, अब मैं आपको बताता हूं साइंस खुशबू के जरिए क्या कहती है। साइंस खुशबू के जरिए, खुशबू के मुतालिक क्या कहती है? साइंस कहती है कि इंसान के दिमाग का उसके वजूद पर असर है। ये बात तो हमारा दीन भी कहता है कि तुम जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा पेश आऊंगा, तुम जैसा मैं तुम्हारे साथ वैसा पेश आऊंगा। इसीलिए तो फरमाया ना, इन्नमल अमालो बिन्नियात, कि मुझे तुम्हारे अमाल नहीं, मुझे तुम्हारी सोच चाहिए। अच्छा, सोच कहाँ होती है? दिल में होती है, दिमाग में होती है? दिमाग को एक ही चीज तरोताजा कर सकती है, दो चीजें तरोताजा कर सकती हैं, एक नाक है और एक आंखें हैं। एक नाक है और एक आंखें। अगर आप कोई ऐसा आंखें ऐसा खूबसूरत मंजर देखें और तस्वीरें खींच के दिमाग को भेज दें, तब भी दिमाग रिलैक्स हो जाता है और खुश हो जाता है। या फिर नाक कोई ऐसा खुशबूदार खुशबू सूंघे तो तब भी दिमाग तंदुरुस्त हो जाता है। और एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि एक सेहतमंद इंसान में एक सेहतमंद दिमाग होता है। सेहतमंद दिमाग ही हमेशा सेहतमंदी की अलामत है, क्योंकि आपके पूरे वजूद को जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका दिमाग कर रहा है। वरना पागल नहीं पड़ा नंगा, जिसको पता ही नहीं है कि मेरा सतर खुला हुआ है, मैं वहां कपड़ा डालूं, मैं गंदगी में पड़ा हूं, मैं अपने जिस्म से गंदगी ना लगने दूं, तो वो क्यों बेवकूफ है? नहीं, उसका दिमाग काम करना। इसीलिए आप और मैं उसको क्या कहते हैं? बोले तो सही, पागल कहते हैं। पागल की डेफिनेशन और तारीफ क्या हुई? जिसका दिमाग काम ना करे उसको पागल कहते हैं। दिमाग का एक ही इलाज है और कोई नहीं है। अगर किसी बंदे को भूलने की आदत है तो वो खुशबू को सूंघे। किसी बंदे का बच्चा हिफ्ज नहीं कर पा रहा तो उसको चाहिए कि वो सूरत नास इतर के ऊपर दम करके बच्चे को दे के वो बच्चा कुरान को भी लगाए और अपने जिस्म को भी इतर लगाए, तो उसका हाफजा तेज हो जाएगा। ठीक है, दिमाग की मशक है खुशबू, दिमाग की मशक है खुशबू। अगर खुशबू का इस्तेमाल करोगे तो दिमाग सेहतमंद रहेगा, दिमाग सेहतमंद रहेगा। पागलों को जो इलाज पागलों का किया जाता है, जिनको मालिया खोलिया होता है, जिनको डिमेंशिया होता है, जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको एग्जाइटी होती है, जिनको हिस्टेरिया होता है, ये सारी बीमारियां जो नफ्सियाती हैं, इनका इलाज क्या है? खुशबू। खुशबू के जरिए आप इनका इलाज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि खुशबू का इंसान के मिजाज पर क्या असर है। इंसान के मिजाज पर क्या असर है? हर शख्स खुशबू लगाए, हर शख्स
खुशबू लगाए। खुशबू एक ऐसी चीज है कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो शख्स खुशबू लगाएगा उसके साथ नेक साले जिन्नात और फरिश्ते उससे मोहब्बत करेंगे और उसकी मगफरत की दुआ करेंगे। ठीक है, यहां तक के बड़े बड़े अकाबरीन और बड़े बड़े आइमा अलैहिमुस्सलाम, हमारे पीर और मुर्शिद हजरत पीर सैयद यूसुफ शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब भी चिराग जलाते तो उस चिराग में खुशबू को मिलाया करते थे, इतर को डाला करते थे। खुशबू बहुत बड़ी चीज है, खुशबू बहुत बड़ी चीज। और खुसूसन हमारी इस फील्ड, रूहानियत वाली फील्ड में तो खुशबू का कोई हामी हो इसके मुकाबले की और कोई चीज नहीं है। लोगों ने आर्टिफिशियल चीजें बनाई, मसनूई चीजें बनाई। ये जो सेंट है, परफ्यूम है, ये जो बला है, ये इसमें अल्कोहल है, इसमें शराब है, अल्कोहल है। और सदके जाऊं आप लोगों के कि हम लोग बगलों में शराब छिड़ा के जो है ना जुमा पढ़ने जा रहे हैं डेली, हर जुमे। जिस चीज को अल्लाह मना कर रहे हैं हम वही डाल के अपने जिस्म के ऊपर उसी की बारगाह में पेश होने जा रहे हैं। और खुशबू जब भी आप लें तो उसमें अल्कोहल या शराब की मिलावट ना हो, खालिसतन खुशबू लें। ठीक है, क्योंकि अगर आप परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे तो ये शरन ममनू और मना है। ठीक है जी। अच्छा, जिस इंसान को सर दर्द होता हो, जिस भी इंसान को सर में, तो उसको जो खुशबू अच्छी लगे वो खुशबू लेके सूंघा करे, वो खुशबू लेके सूंघा करे, खुशबू का इस्तेमाल करे, खुशबू का इस्तेमाल करे तो उसका सर दर्द। जिस इंसान की नजर कमजोर हो रही है वो भी खुशबू लगाए, वो भी खुशबू लगाए तो उसकी नजर तेज होना शुरू हो जाए। याद रखिएगा, जिस इंसान को खुदकुशी का ख्याल हो कि मैं मर जाऊं, मेरे सारे हालात ही खराब है, मैं तंग दस्त हूं, परेशान हाल हूं, तो वो क्या करे? खुशबू लगाया करे। जिस शख्स को रिज़्क की परेशानी है तो वो क्या करे? खुशबू लगाए। क्या करे? खुशबू लगाए। खुशबू का इस्तेमाल बकसरत करे। हमारे शेखुल मशाइख, हमारे पीरो मुर्शिद फरमाया करते थे कि खुशबू लगाओ नहीं, खुशबू थपो, खुशबू। और मैंने वो वाहिद शख्स देखा है जो 3-3 डबियां एक ही पोशाक पर फेंक देता था। ऐसे खुशबू ली, ढक्कन उसका निकाला, ऐसे डाली और यूं यूं किया, फिर सर में, फिर दाढ़ी में, फिर जुल्फों में, फिर बगलों में, फिर ऐसे पूरे वजूद पर, फिर इमामे में, फिर जो चादर रखते थे उस चादर पे वो खुशबू उड़ेल दिया करते थे। खुशबू लगाओ, ये रूहानियत का पेट्रोल है। अगर रूहानियत को पाना चाहते हो तो फिर खुशबू लगाओ। एक शख्स की याद आ रही है, मरे जा रहे हो, उसके बगैर हम मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, ये भी तो दिमाग का खलल है ना। तो खुशबू लगाओ, ठीक हो जाओगे, गंदगी से बाहर निकल आओगे। रिज़्क की परेशानी है, तहारत अपनाओ और खुशबू लगाओ, तुम्हारा रिज़्क बढ़ जाएगा। हजरत अबू ज़र ने फरमाया, या रसूलल्लाह मुझे रिज़्क की परेशानी है, मैं गरीब हूं, बीमार हूं, तंग दस्त हूं। तो फरमाया, अबू ज़र पाकीज़ा रहा कर, बावुज़ू रहा कर, तेरा रिज़्क बढ़ जाएगा। जिस किसी को रिज़्क की परेशानी है, जब वुज़ू खत्म हो फिर कर लो, जब वुज़ू खत्म हो फिर कर लो, जब वुज़ू खत्म हो फिर कर लो। एक आबिद सारी रात अल्लाह की इबादत करे, एक आबिद सारी रात अल्लाह की इबादत करे और एक शख्स बावुज़ू होकर सो जाए तो दोनों अल्लाह की नजर में बराबर है, दोनों अल्लाह की नजर में। अपने बिस्तर को भी खुशबू लगाओ तो तुम्हें अच्छे ख्वाब आएंगे, तुम्हें सच्चे ख्वाब आएंगे। सबसे बड़ा इस्तिखारा खुशबू है। अगर इस्तिखारा करना चाहते हो, खुशबू लगा के सो जाओ, जिस सवाल का जवाब लेना चाहते हो खुद ब खुद मिल जाएगा। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुशबू लगा के सो जाओ। जो इर्द गिर्द नेक साले जिन्नात की रूहें हैं वो आके तुम्हें जो तुम्हारा मसला है उसके मुतालिक तुम्हें बता देंगे। अगर कोई शख्स है कहता है कि मेरा दिल नमाज में नहीं लगता, मेरा दिल तस्बीहात में नहीं लगता, तो वो एक रेशमी कलर का कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा ले ले, रेशमी कलर का, उसके ऊपर अल वदूदो लिख दे। क्या? अल वदूदो। और उसको इतर में डबो दे। इतर में डबोने के बाद उसको चमड़े में बंद करवा के अपने गले में पहन ले। ऊपर लिखे अल वदूदो, नीचे लिखे मोहम्मद रसूलुल्लाह।
मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर उसको अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है तो हो जाएगी, अल्लाह के नबी के दीन से नहीं है तो हो जाएगी। तो उसको बंद करके, खुशबू में भिगो के कपड़े को बंद करके गले में पहन ले, मोम जामे करके, तो न सिर्फ उसको रब से मोहब्बत होगी बल्कि सारी उम्मत मोहम्मदिया से भी मोहब्बत हो जाएगी, और उम्मत मोहम्मदिया भी सारी उस शख्स से मोहब्बत करेगी, तस्खीर खलाइक हो जाएगी। अगर आप लोगों ने हाथ में कोई नगीना पहना है, कोई पत्थर पहना है, कोई अंगूठी पहनी है, तो उसको भी खुशबू लगाया करो। मैं पत्थरों की पूजा पर नहीं ला रहा आप लोगों को। ये जो हजर अस्वद है उसको लाखों रुपए की खुशबू लगाई जाती है, उसको लाखों रुपए की खुशबू लगाई जाती है। नहीं लगाई जाती, जाके नेट पे सर्च कर ले, देख ले। इतने ऊद की धुनी की जाती है। कुर्तुबा की मस्जिद में मन जुमा के दिन ऊद जलाई जाती थी, जिसके 3600 मीनार हैं, जिसके 3600 मीनार हैं। अब तुम खुद सोचो मस्जिद कितनी बड़ी होगी। कुर्तुबा की मस्जिद, जिसको इस वक्त यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, वो मस्जिद म्यूजियम बन गई है। हम लोगों की ना कमजोरी की वजह से, हम लोगों की नाअहली की वजह से। खुशबू की बात हो रही थी। आपने कभी सोचा कि मुर्दे को खुशबू क्यों लगाते हैं? अगर आपको खौफ है, अगर आपको खौफ है कि मैं कोई चीज रख के जा रहा हूं, इसको कोई सांप बिच्छू ना काट ले, तो वहां पे अच्छी खुशबू छिड़क दें, वहां से हशरातुल अर्ज़ भाग जाएंगे, वहां से हशरातुल अर्ज़ भाग। आपने कभी सोचा कि चूंटी एक के पीछे एक ऐसे 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 ऐसे, जहां एक मुड़ती है वहां पीछे 1000 चूंटी आ रही है, तो सारी वहां पे आके मुड़ेंगी। क्यों मुड़ती हैं वहां पे आके? क्योंकि अगली चूंटी जब जाती है तो पिछली चूंटी स्प्रे करती जाती है, और पिछली चूंटी उस स्प्रे को सूंघते हुए वैसे वैसे आती है। यार एक चूंटी भूल गई होगी, उसने आके यहां पे टर्न लिया, सारियां क्यों ले रही हैं? सीधी चले ना, क्योंकि वो एक दूसरे की सीध में चलती हैं। जैसे एक भेड़ कुएं में गिर जाती है तो फिर सारी, क्योंकि हशरातुल अर्ज की हिस बहुत तेज है। हशरातुल अर्ज की हिस बहुत तेज है। वो खुशबू और बदबू को बड़ी तेजी से सूंघते हैं। जो नहीं मानता प्रैक्टिकल कर ले। आप अभी मिठाई का एक टुकड़ा बाहर गिरा दें, आप किसी चूंटी को दावत ना दें, फिर भी चूंटियां आ जाएंगी। उनको किसने इनविटेशन दिया है? किसी ने खत लिखा है? किसी ने बुलाया है? फिर वो कैसे आ गई हैं? खुशबू के साथ, खुशबू के साथ। अच्छा, जिस खाने में खुशबू ना हो वो खाना खाना है? लोग दूर बैठ के बता देते हैं कि फलां घर में दूध जल रहा है, खुशबू आ रही है दूध के सड़ने। आज फलां जर्दा बना रहा है, उसके घर से ये खुशबू आ रही है। खुशबू का हमारे मिजाज पर ऐसे असर है जैसे जायकों का खाने का। अगर जायका ना हो तो खाने की कोई कीमत है? अगर जिंदगी का मजा ना हो, जिंदगी का लुत्फ ना हो, जिक्र का लुत्फ ना हो, रूहानियत का लुत्फ ना हो, मैं बोल रहा आप सुन रहे, इसमें लुत्फ ना हो, फिर तो कोई फायदा नहीं। सपेरा बीन बजा रहा, सांप को लुत्फ नहीं आ रहा, तो सांप फन फैला के यूं क्यों कर रहा है? उसको कुछ ना कुछ कैफ और मस्ती ऐसी बन रही है जिसकी वजह से वो यूं यूं कर रहा है। तो वो क्या है? वो एक कैफियत है जो उस आवाज से बनती है। सेम ऐसे ही कैफियतें बनती हैं खुशबू के साथ। ठीक है, अब हम आते हैं कि खुशबू का रूहानियत के अंदर क्या असर है और जिन्नात का खुशबू के साथ क्या ताल्लुक है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जी बच्चों को खुशबू ना लगाएं, बच्चों को खुशबू ना लगाएं, क्योंकि अगर बच्चे खुशबू लगाएंगे तो उन पे जिन्नात आ जाएंगे, उन पे आसेब आ जाएंगे। अब एक तरफ से अल्लाह के नबी की हदीस पाक है कि खुशबू को लगाओ,
जो शख्स खुशबू लगाएगा उसके साथ नेक साले जिन्नात और फरिश्ते रहेंगे। और एक हमारे पीर साहब कह रहे हैं कि खुशबू ना लगाएं, इस पर जिन्नात आ जाएंगे। आप अपने बच्चों को भी खुशबू लगाएं, बड़ों को भी खुशबू लगाएं। यह सच है कि जिन्नात खुशबू पर आशिक होते हैं। जिन्नात खुशबू पर आशिक होते हैं। ठीक है, जिन्नात खुशबू पर आशिक होते हैं। और अगर कोई शख्स जिन्नात से काम लेना चाहता है, जिन्नात से मोहब्बत चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रही, बड़े अरसे से मोहब्बत करने की कोशिश में है, जिन्नात को ताबे करने में चिल्ले काटे जा रहे हैं, हमजाद को ताबे करने में चिल्ले काटे जा रहे हैं, रियाजतें की जा रही हैं, मेहनतें की जा रही हैं, अपना माल ज़र और वक्त ज़ाय किया जा रहा है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे शख्स को मेरा पैगाम है कि वो खुशबू का इस्तेमाल करे, कसरत से खुशबू लगाए। जो शख्स कहता है ना कि मेरे पास ग्राहक नहीं आते दुकान पे, तो उसे कहें आप खुशबू लगाएं, वो खुशबू लगाए। वो क्या करे? खुशबू का कसरत के साथ इस्तेमाल करें। क्या करे? कसरत के साथ खुशबू का इस्तेमाल करें। आप बड़े मुल्कों में चले जाएं, वहां पे सुबह सुबह वो एक बड़ा बखूर दान लेके और उसमें खुशबू सुलगाते हैं, खुशबू को सुलगाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक बड़ी भीनी प्यारी खुशबू पूरे इर्दो-नवा में फैल जाती है। ठीक है, जहां जहां पर सालेह जिन्नात, नेक जिन्नात की अरवाहें रहती हैं, आप वहां वहां पे खुशबू का चिराग जलाएं, जिन्नात की तस्खीर होना शुरू हो जाएगी। जिन्नात की तस्खीर होना शुरू हो जाएगी। जहां जहां पर जिन्नात रहते हैं, आप कोई भी तर ले ले, उसके ऊपर 13,000 बार अल वदूदो अल वदूदो अल वदूदो अल वदूदो की तस्खीर करते जाएं, तकरार करते जाएं। 13 दिन करें। आपको एक तोहफा दे रहा हूं, कोई भी अच्छी खुशबू ले ले, कोई भी अच्छी खुशबू ले ले और उसके ऊपर 13,000 मर्तबा 13 दिन तक हर रोजाना 13,000 बार अल वदूदो का इस्म आजम का विर्द करके उसके ऊपर दम कर दें। फिर ये खुशबू आप अपने जिस्म के साथ लगा के जिसको भी हाथ मिलाएंगे, जो जो उस खुशबू को सूंघेगा वो आपकी तस्खीर में आ जाएगा, वो आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। आप मोहब्बत का तावीज बना रहे हैं, उसका आधा कतरा उस पर उंडेल दे, एक तावीज काफी हो जाएगा। यही 15 का नक्श, इसके ऊपर आप एक कतरा लगा के खुशबू का उस नक्श के ऊपर दे दे, सिर्फ अल वदूद लिख के इर्द गिर्द अल वदूद और दरमियान में बादी चाल से आप 15 का नक्श मुकम्मल करके दे दे, एक नक्श से काम हो जाएगा, सिर्फ एक नक्श से। मतलूब को नहीं पिला सकता, नहीं खिला सकता, अपने गले में पहन ले। तालिब अपने गले में पहन ले मतलूब, जब उसको देखेगा तो उसकी तस्खीर में आ जाएगा, उसकी कहीं पर जिन्नात है, आप जाकर वहां पर खुशबू का चिराग जलाना शुरू कर दें, जिन्नात आपसे मोहब्बत करना लग जाएंगे। आप अपने जिस्म के ऊपर खुशबू का, कपड़ों पर खुशबू का बाकसरत इस्तेमाल करें, जिन्नात आपसे इन बेइंतहा मोहब्बत करें। आप कपास की, काटन की बत्ती बनाएं, उसको तेल से नहीं खुशबू से तर कर लें और सरसों के तेल में रख के उसको जलाएं और उसी लो के अंदर देखते रहें। आपको वहां इर्द गिर्द जितने जिन्नात हैं 3 बार सूरत मुजम्मिल पढ़ें और ये कहें कि इर्द गिर्द जितने साले जिन्नात हैं मेरे सामने आ जाए, मैं आपकी तस्खीर चाहता हूं, आपसे दोस्ती चाहता हूं। तो सारे जिन्नात उसी चिराग की लो में आपको दिखना शुरू हो जाए। करके देखें आप, कमाल किस चीज का होगा? खुशबू का और सूरत मुजम्मिल का। समझ आ रही? क्योंकि सूरत मुजम्मिल सूरत जिन की हमसाया सूरत है, हमसाये का बड़ा असर आता है आप पे, आपको पता है क्यों सूरत मुजम्मिल पे लोग रियाजत ज्यादा करते हैं? क्योंकि सूरत मुजम्मिल सूरत जिन की हमसाया आयत है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और मैंने जो आपको वजीफा तालीम किया था, मैंने जो आपको वजीफा सूरह इखलास का, उसके साथ आप खुशबू का इस्तेमाल बढ़ा दें।
खुशबू लें और उसके ऊपर सूरत इखलास को 100 दफा पढ़ के दम कर दें। खुशबू अपने जिस्म पर, तस्बीह पर, जो भी तावीज़ लिख रहे हैं उस पर भी थोड़ी सी मरीज को लगा के दें। एक नक्श आप देंगे, उसका काम होगा। मेहनत करो यार, अपने औजार बना के रखो। मैंने अपना इतरदान बना के रखा है ना, ये राशिद भाई ने मुझे बना के दिया था, ये देखें, ये मेरा इतरदान है जिसमें मैं सिर्फ अपनी खुशबूआत को रखता हूं, खुशबूयात को, ठीक है। और इसी तरीके से एक बखूरात की भी खुशबुएं होती हैं, बखूरात की भी, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो हम खुद बनाएंगे, वो खुशबू हम खुद बनाएंगे। लेकिन आज की हमारी इस नशिस्त में मैंने आपको सिर्फ इतना बताना था कि खुशबू है क्या और इंसान के वजूद पर इसका अमल दखल क्या है, ठीक है। दूसरी बात, खुशबू एक ऐसी चीज है, जमाना कदीम में जो अब ये मंकी पॉक्स आया हुआ है, चीचक आई हुई है, जिसे माई बोलते थे, बड़े बड़े नोकीले दाने निकलते थे, तो तब भी माइयां कहती थी, पुराने बूढ़े कहते थे कि खुशबू लगाओ इसको, पाउडर छिड़को इस पे, रूह केड़ा छिड़को इस पे, चमेली के फूल रखो इसके पास, क्योंकि ये बीमारी खुशबू से चली जाएगी। तो क्या बेवकूफ लोग थे हमारे बावजदा? अपने मुसल्ले को खुशबू लगाओ, अपनी दाढ़ी में खुशबू लगाओ, अपने सर में इमाम में खुशबू लगाओ, अपनी अंगूठी को खुशबू लगाओ, अपनी तस्वीर पे खुशबू लगाओ, और तस्वीर भी एक ही रखना, सारी जिंदगी तस्वीर एक ही रखना। वो तस्वीर फिर सटेन गन की तरह काम करेगी, एक ही तस्वीर रखना सारी दिन, सारी जिंदगी, उस पर रियाजत करना, उसी को खुशबू लगाना। मुसल्ला भी एक ही रखना, जहां जाओ तुम्हारा मुसल्ला तुम्हारे बैग में होना चाहिए, और कोशिश करो कि मुसल्ला चमड़े का बनवाना, मुसल्ला, क्योंकि ये आपके और मेरे औलिया अल्लाह की सुन्नत है, अंबिया की सुन्नत है, औलिया की सुन्नत है, सहाबा और अहले बैत की सुन्नत है। जिस भी शख्स पर जादू किया हो, आप उसको मशकीज़े का पानी पिलाते रहे, वो ठीक हो जाएगा। समझ आ रही है? अच्छा, खुशबू के जरिए इलाज पे बात हो रही है, आपको एक और बड़ी जबरदस्त चीज मैं आपको बताता हूं। जिस किसी को मिर्गी हो उसको खुशबू पढ़ के दें, खुशबू पे आप सूरत इखलास या जो भी आपका अमल है वो दम करके उसको कहें कि इसको खुशबू सिंघाए, आपका मरीज ठीक है। जिसको दौरे पड़ते हो उसको खुशबू सिंघाए, उसको सुंघाएं, ठीक हो जाए। अच्छा, मैयत पर खुशबू क्यों लगाते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हशरात और अर्ज उसके जिस्म को कब्र में ना खाएं, क्योंकि मैं पहले बता चुका कि हशरात और अर्ज खुशबू से दूर बात। ये जो कफन में काफूर तोड़ के रखते हैं ना, ये इसलिए रखते हैं कि कब्र में मैयत को कीड़े मकोड़े ना खाएं। और जब तक मैयत के कफन में वो काफूर पड़ा रहता है तब तक मैयत सलामत रहती है। ये जो हनूद करते हैं, फिरौन की लाश भी अभी तक पड़ी है, वो कैसे पड़ी है? नमकियात और खुशबूयात का इस्तेमाल करके, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया है ना, वो पैदा होंगे तो चीज गल सड़ जाएगी, और बैक्टीरिया दूर भागते हैं खुशबू से, ठीक है। तो अब आपने ऐसे करना है कि खुशबू आपकी एक हर 100 रुपए की एक शीशी आम मिल जाती है। आप आमिल बन रहे हैं, आप राह सलूक की मनाजिल को तय कर रहे हैं, तो आपकी जेब में एक एक खुशबू की शीशी, एक एक इतर की शीशी लाजमी होनी चाहिए, जो आप अपने जिस्म को भी लगाएं, अपनी तस्वीर को भी लगाएं, और उसी पर आप अपना अमल पढ़ पढ़ के दम करते रहें। आप जब भी नक्श दें तो एक कतरा उस पर डाल के दें, फिर देखें नक्श की तासीर क्या बनती है। हमारे मुर्शिद फरमाया करते थे कि 3 कीमती मोती हैं वो ले लो, 3 कीमती मोती हैं वो, उन पर अमल कर लो, रूहानियत में कामयाब हो जाओगे। हमेशा पाक साफ रहना और बावजू रहना, हमेशा पाक साफ रहना और हमेशा सफेद कपड़े पहनना, हमेशा, और हमेशा खुशबू लगाते रहना। अल्लाह तुम पर अपनी रहमत करता रहे। ओ यार, ये औलिया अल्लाह की नकल है, तुम नकल तो उतारो। रब्बी वारहम व अंता खैरुर राहिमीन, वो जरूर रहम करने वाला है, वो तुम्हारे साथ भी रहमानी वाला मामला करेगा।
सफेद कपड़े पहनो, ज्यादा से ज्यादा बावजू रहो। सबसे बड़ा हसार है बावजू रहना। तुम तो हसार करके भेजे गए हो। अल्लाह ने आपका, मेरा, सब इंसानों का हसार करके जमीन पे भेजा है, क्योंकि जमीन पर तो शयातीनी जिन्नात थे, ये तो आदम को रहने भी ना देते। अल्लाह ने तुम्हारे साथ 20 फरिश्ते पैदा किए हैं जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहते हैं। हदीस के अल्फाज है। 2 तो किरामन कातिबीन है तुम्हारे साथ एट अ टाइम, तुम जहां रहो। 2 हमजाद है तुम्हारे साथ। रात की अलग मखलूक के हैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए जब तुम सो रहे होते हो। तो ये सारा अल्लाह के करम और हसार के अलावा है। आप हसार करके भेजे गए हो। सबसे बड़ा हसार तुम्हारा, तुम्हारे मुर्शिद पर यकीन है। तुम्हारा यकीन कामिल होना चाहिए कि मैंने जिनके हाथों में हाथ दिया है उनकी वैल्यू नहीं है, लेकिन सिलसिले की तो वैल्यू है ना, जिस कुंडी से कुंडी मिली हुई है। तो मेरी बैत जहां तक पहुंची है वो जरूर मेरे ऊपर अपनी रूहानियत का तसर्रुफ भेजेंगे। अगर एक मोबाइल से आप एक गाना, एक रिंगटोन, एक नात दूसरे मोबाइल में शेयर कर सकते हो, तो एक सीने से दूसरे सीने में रूहानियत के क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकती? हो सकती है। छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हीं चीजों में एक खुशबू है। ठीक है, खुशबू का इस्तेमाल करें। मैं आए दिन आपको छोटे छोटे जेवर बताता हूं रूहानियत के। ये रूहानियत का जेवर है खुशबू का इस्तेमाल। सफेद कपड़े ज्यादा पहनो, बावजू रहो, खुशबू लगाओ। जब तुम पर जिन्नात का हमला हो जाए, तुम पर जादू, बंदिश, रुकावट, नहुस्तें, अमाल की रिज्जत हो जाए, तो जो तुम्हारा नुकसान होगा वो मैं अपनी जेब से पे करूं। ये मेरा तुमसे वादा है, क्योंकि ये तीनों चीजें मदीने वाले मुस्तफा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से साबित है। कभी सहाबा ने नहीं कहा कि हमने अल्लाह के नबी को सफेद कपड़े के अलावा देखा हो। हमेशा सफेद कपड़ा, सफेद पगड़ी, सफेद टोपी, सफेद कुर्ता, सफेद तहमद। एक दफा अल्लाह के नबी नंगे सर हुए और वो सिर्फ हालत एहराम में। एक दफा जब भी अल्लाह के नबी ने काली काली पगड़ी बांधी, जब आप सफर में थे या जंग में थे। इसके अलावा कभी आपने कोई रंगदार कपड़ा। सफेद में ऐसा है, सफेद में वो रूहानियत है जो हमारे बड़े बुजुर्गों को पता है कि उन्होंने सारी जिंदगी सफेद कपड़ा पहना। और आखिर क्यों सफेद कफन दिया जाता है? कफन किसी और कपड़े का क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि सफेद रंग को जो ताकत और जो हुकूमत मिली है वो बाकी किसी रंग को नहीं है, वो बाकी किसी रंग को। ठीक है, बावजू रहे, खुशबू का इस्तेमाल करें और सफेद कपड़े पहने। ठीक हो गया। जज़ाक।